क्या कभी किसी जगह का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हुए हैं? भानगढ़, भारत की सबसे डरावनी जगह। आज के हमारे इस चैप्टर 1 के विश्लेषण में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। भानगढ़ का श्राप, सच या मौत का खेल। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। दशकों से इस किले की दीवारों में जो कहानियां गूंज रही हैं, आज हम उन सब की तह तक जाएंगे। क्या ये वाकई कोई भूतिया कहानी है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इसे सुनिए, ये कोई आम अफवाह नहीं है। सरकार, जी हां, खुद सरकार बोर्ड लगाकर कहती है सूरज ढलने के बाद मत जाना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, 3 दोस्तों ने इस सख्त चेतावनी को सिर्फ एक मजाक समझ लिया। उन्होंने सोचा क्या ही हो जाएगा, और नतीजा, अगली सुबह उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं मिला। एक छोटी सी लापरवाही या कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस, और मौत के दरवाजे खुल गए। आखिर उस रात अंधेरे में ऐसा क्या हुआ था? तो चलिए अब इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आखिरी रात, 3 दोस्तों ने किया अंधेरे का सामना। इस टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगती। शुरुआत होती है सूर्यास्त के बाद, जब वो उस वर्जित इलाके में घुसते हैं। घना अंधेरा और सहारा सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी का। सोचिए, अनजान खंडर, अजीब सी खामोशी और वो कांपती हुई टॉर्च की लाइट। फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट, अंधेरे में रास्ता भटकना और सीधे एक गहरे कुएं में गिर जाना। बस यहीं से एक ऐसा भयानक सिलसिला शुरू हुआ जिसका अंत सीधे मौत पर जाकर ही रुका। और फिर अगली सुबह कोई जिंदा नहीं बचा, बिल्कुल सन्नाटा। जरा इस लाइन की गहराई को महसूस कीजिए। वो रात उनके लिए कभी खत्म ही नहीं हुई। एक वार्निंग को इग्नोर करने की इतनी बड़ी कीमत, ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में वो सिर्फ एक हादसा था, या उस अंधेरे में कुछ और भी उनका इंतजार कर रहा था। और यही बात हमें इस मामले के सबसे दिलचस्प पहलू की तरफ ले जाती है। आधिकारिक चेतावनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की तरफ से। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक प्रॉपर रिटन गवर्नमेंट ऑर्डर है। सूर्यास्त से सूर्योदय तक भानगढ़ किले की सीमाओं में प्रवेश सख्ती से वर्जित है। ऐतिहासिक जगहों पर सिक्योरिटी के लिए नियम होते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन भानगढ़, यहां नियम कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई की बात लिखी है। मतलब सरकारी तंत्र भी कहीं ना कहीं इस बात को मानता है कि सूरज ढलने के बाद वहां कुछ तो ऐसा है जिससे लोगों को दूर रहना ही चाहिए। इसे इस तरह से इमेजिन कीजिए, दिन के समय ये जगह एक नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट है। शानदार आर्किटेक्चर, सेल्फी लेते लोग, चहल पहल, सब कुछ एकदम नॉर्मल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, मानो इस जगह का कैरेक्टर ही बदल जाता है। ये पूरी तरह से एक नो गो जोन बन जाती है। जो किला दिन में इतिहास का एक पन्ना है, रात होते ही वो एक ऐसा रहस्य बन जाता है जहां किसी भी इंसान का जाना सख्त मना है। दिन और रात का ये जो गजब का कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस मिस्ट्री को और भी उलझा देता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जगह के सबसे करीब हैं। अंधेरे में आवाजें और स्थानीय लोगों की दहशत। जो लोग पीढ़ियों से भानगढ़ के आसपास रह रहे हैं, उनकी कहानियां सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। उनके मुताबिक रात के घुप अंधेरे में वहां से अजीब सी आवाजें गूंजती हैं, खंडरों के बीच से अचानक भयानक चीखें आती हैं, और सबसे डरावनी बात, इलाके में ये पक्का यकीन है कि जो भी रात में वहां अंदर जाने की हिमाकत करता है, वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं है, बल्कि ये वो खौफ है जो वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जो रात में गया वो वापस नहीं आया। ये महज एक कहावत नहीं है, ये भानगढ़ की कड़वी सच्चाई है। सदियों से वहां के लोग इस बात को सच मानते आए हैं। इसी एक लाइन में उन सभी लोगों का खौफनाक अंजाम छिपा है जिन्होंने रात के अंधेरे में उन खंडरों को चुनौती देने की कोशिश की और फिर कभी लौटकर नहीं आ पाए। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकाला जाए? अंतिम फैसला, चलिए बिना किसी पक्ष को चुने इस रहस्य का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ दावा है एक प्राचीन अलौकिक श्राप का, वो पुरानी तांत्रिक विद्या और श्राप की कहानियां जिनकी वजह से माना जाता है कि ये किला आज भी शापित है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल नजरिया भी है। क्या ये मुमकिन है कि ये सब सिर्फ दुर्घटनाओं के एक घातक श्रृंखला हो? रात का घना अंधेरा, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, जंगली जानवरों का खतरा और वो जानलेवा कुआं, क्या वो 3 दोस्त किसी पारलौकिक शक्ति का शिकार हुए थे या सिर्फ एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट का? सच कहूं तो दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह काफी वजन रखती हैं। और यहीं आकर हम एक बड़े चौराहे पर खड़े हो जाते हैं।
असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये सच में श्राप था या फिर कुछ और? हमारे चैप्टर 1 के इस विश्लेषण में हमने टाइमलाइन देखी, सरकारी चेतावनियों को समझा और लोकल लोगों के खौफ को जाना। लेकिन भानगढ़ के खंडरों की असल सच्चाई वो अभी भी उन्हीं पत्थरों के बीच कहीं दबी हुई है। क्या उस रात की घटना बस एक इत्तेफाक थी या वाकई कोई अदृश्य शक्ति है वहां? इस मिस्ट्री की और भी गहरी परतों को हम डिकोड करेंगे हमारे अगले भाग में। तब तक के लिए इस रहस्य के बारे में सोचते रहिए। चलिए भानगढ़ के इस रहस्यमयी सफर के दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हम सिर्फ घिसी-पिटी कहानियां नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस डार्क हिस्ट्री के पन्नों को पलटेंगे जहां काला जादू, सत्ता और तबाही का एक बेहद खौफनाक खेल खेला गया था। ये चंद शब्द सुनिए, एक तांत्रिक, एक खूबसूरत राजकुमारी और एक ऐसा श्राप जिसने पूरे शहर को मिटा दिया। लेकिन मरने से पहले उसने क्या कहा था, ये जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जबरदस्त है ना? ये सिर्फ एक लाइन पूरी कहानी का ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला खाका खींचती है कि दिमाग सुन्न पड़ जाता है। सोचिए जरा, कैसे एक मरते हुए इंसान की आखिरी सांसों से निकले कुछ शब्द एक पूरे आबाद शहर को हमेशा के लिए शमशान में बदल सकते हैं। भाग 1 भानगढ़ का रहस्य। भाग 2 भानगढ़ का इतिहास। अब इस चौंका देने वाले आंकड़े पर गौर करना बहुत जरूरी है। 9000। राजा माधो सिंह ने जो शहर बसाया था वो कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं था। जरा कल्पना करके देखिए, उस दौर में 9000 पक्के घरों वाला शहर। मतलब ये एक बेहद तेजी से बढ़ता, फलता फूलता और जीवंत महानगर रहा होगा। इतनी बड़ी आबादी, शानदार बाजार, हर तरफ चहल पहल, एक ऐसी जगह जहां किसी खौफ का कोई नामो निशान तक नहीं था। और इस विशाल शहर की ठीक बीचों बीच पूरे शान से खड़ी थी एक भव्य 7 मंजिला इमारत, शहर का मुख्य महल। ये 7 का आंकड़ा सिर्फ एक इमारत की ऊंचाई नहीं बताता, ये भानगढ़ की भव्यता और उसके शासकों की बेहिसाब ताकत का जीता जागता सबूत था। अपने पतन से पहले ये 7 मंजिला महल मीलों दूर से दिखाई लेता था, बिल्कुल अपने चरम पर खड़ी एक शानदार सभ्यता की तरह। भाग 3 बाबा बालूनाथ का श्राप। यहाँ आती है कहानी में सबसे बड़ी अड़चन, जिसे छाया वाली शर्त कहा जाता है। हुआ यूं कि पास ही में तपस्या करने वाले बाबा बालूनाथ ने एक बेहद सख्त चेतावनी दी थी। चेतावनी ये थी कि इस ऊंचे महल की परछाई भूलकर भी उनकी तपस्या वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। सच कहा जाए तो ये एक ऐसी खतरनाक शर्त थी जो भानगढ़ के सिर पर लटकती हुई नंगी तलवार जैसी थी। जैसे जैसे महल की ऊंचाई बढ़ती गई, वैसे वैसे ये खौफ भी बढ़ता गया कि कहीं ये नाजुक नियम टूट ना जाए। भाग 4 तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती। इसके बाद घटनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सबसे पहले तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करने के लिए एक चाल चली। उसने बाजार में बिकने वाले एक इत्र की शीशी पर खौफनाक काला जादू कर दिया। पर राजकुमारी बहुत चतुर थीं, उन्हें भनक लग गई। उन्होंने बिना सोचे समझे वो जादुई इत्र पास पड़े एक भारी भरकम पत्थर पर दे मारा, और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। जादू इतना ताकतवर था कि वो पूरा का पूरा पत्थर अपने आप लुढ़क कर सीधा तांत्रिक की तरफ जाने लगा और उसे बुरी तरह कुचल कर रख दिया। अपनी उस भयानक मौत से ठीक पहले सिंघिया ने खून और क्रोध में उबलते हुए जो आखिरी श्राप दिया, उसी ने भानगढ़ को हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में धकेल दिया। भाग 5 युद्ध और शहर का विनाश। अगर हम विनाश के इस पूरे टाइमलाइन पर नजर डालें तो इस शहर की दर्दनाक दास्तान शीशे की तरह साफ हो जाती है। शुरुआत होती है माधव सिंह के सुनहरे और समृद्ध दौर से। फिर आता है वो रिस्की कंस्ट्रक्शन फेज, जहां बाबा बालूनाथ की छाया वाली शर्त लागू थी। उसकी कई पीढ़ियों बाद होती है वो तांत्रिक और राजकुमारी वाली खौफनाक घटना और उसका श्राप। और आखिरकार एक भयानक युद्ध जिसने भानगढ़ का पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया। ये पूरा चक्र हमें दिखाता है कि कैसे एक चमकती हुई राजधानी ताश के पत्तों की तरह ढहकर एक सुनसान खंडहर बन गई। भाग 6 क्या ये सच था? अब यहाँ रुककर गहराई से सोचने वाली बात है। अगर ये सारी बातें सच थीं, वो तांत्रिक का काला जादू, वो श्राप और वो रातों रात हुई महातबाही अगर हकीकत थी, तो आज तक इसका कोई भी ठोस ऐतिहासिक सबूत क्यों नहीं मिला? खुदाई में कुछ क्यों नहीं निकला? इतने विशाल और आबाद शहर के एकदम से खत्म हो जाने का रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों से कहाँ गायब हो गया?
इस बहुत बड़े और चुभने वाले सवाल को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि यही वो अनसुलझा रहस्य है जो अगले अध्याय में कहानी को एक नया ही मोड़ देने वाला है। स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, भानगढ़ किले की इस सीरीज के तीसरे हिस्से में। आज हम सीधा विज्ञान और मनोविज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं। क्या वहां सच में भटकती हुई आत्माएं हैं, या फिर ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा खेल है? आज हम इन्हीं वैज्ञानिक परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर इस खौफ के पीछे का सच क्या है। सबसे पहले तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल खुद से पूछिए। अगर कोई आपसे अचानक कहे कि भानगढ़ में दिखने वाले वो सारे डरावने साए और भूत असल में कुछ नहीं, बस इंसान के दिमाग की रची हुई एक चाल है, तो क्या आप इतनी आसानी से मान लेंगे? सदियों से चली आ रही इतनी डरावनी कहानियों के आगे अचानक से विज्ञान की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल तो लगता है ना? तो चलिए इस पूरे मिथक की एकदम जड़ में चलते हैं और देखते हैं कि इस भूतिया कहानी की असल बुनियाद आखिर है क्या। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। हम सब ने उस काले जादू करने वाले तांत्रिक और भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी की कहानी तो जरूर सुनी है। ये तो हो गया हमारा मिथक। लेकिन हकीकत क्या है? जब ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो पता चला कि इतिहास में इन दोनों मशहूर किरदारों के होने का कोई नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जीरो ऐतिहासिक रिकॉर्ड। मतलब ये पूरी कहानी बिना किसी ठोस ऐतिहासिक आधार के ही हवा में खड़ी है। तो अगर इतिहास में भूत नहीं है तो फिर लोग वहां इतना डरते क्यों हैं? आइए अब उन अदृश्य ताकतों की बात करते हैं जो असल में वहां के वातावरण में मौजूद हो सकते हैं। विज्ञान के पास इस डर का एक बहुत ही तगड़ा जवाब है, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। वैज्ञानिक विक टैंडी ने इस पर काफी गहरी रिसर्च की है। इंफ्रासाउंड असल में बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। ये इतनी कम होती हैं कि हमारे कान इन्हें सुन ही नहीं सकते। बाहर से आपको लगेगा कि एकदम सन्नाटा है, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम इसे लगातार महसूस कर रहा होता है। और पता है इसका असर क्या होता है? ये बिना सुनाई देने वाली आवाज अचानक से आपको बेचैन कर सकती है, आपके अंदर एक खौफ पैदा कर सकती है, और तो और आपकी आंखों को धोखा देकर ऐसे भूतिया साए भी दिखा सकती है जो वास्तव में वहां है ही नहीं। इसके अलावा एक और चीज है जो माहौल को और भी ज्यादा डरावना बनाती है, EMF थ्योरी। हमारे आसपास के वातावरण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। जब इस फील्ड में अचानक से कुछ प्राकृतिक बदलाव आते हैं तो हमारा दिमाग एकदम से अलर्ट हो जाता है। आपको बेवजह ऐसा लगने लगेगा जैसे कोई आपको छुपकर घूर रहा है या आपके आसपास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। ये कोई असली भूत नहीं है, बल्कि वातावरण की वजह से पैदा हुआ एक पूरी तरह से नकली और कृत्रिम एहसास है। और आपको बता दूं, ये कोई हवाई थ्योरी नहीं है, इसे साबित किया जा चुका है। गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी का ये एक्सपेरिमेंट देखिए। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा कमरा बनाया। फिर उन्होंने चुपके से उस कमरे में इंफ्रासाउंड और EMF तरंगे छोड़ दी, और नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। जो भी लोग उस कमरे में गए, उन्होंने बाकायदा भूतों और डरावनी चीजों के वहां मौजूद होने का दावा किया। सोचिए, वैज्ञानिकों ने सिर्फ इन अदृश्य तरंगों का इस्तेमाल करके लैब के अंदर एक नकली भूतिया घर बना दिया। तो पर्यावरण ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इसमें एक और परत बाकी है, और वो है हमारे खुद के दिमाग का खेल। मनोविज्ञान कैसे इन राक्षसों को जन्म देता है, चलिए इसे समझते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इस पूरी घटना को 2 शब्दों में समेटा जा सकता है, सजेस्टिबिलिटी और पैरेडोलिया। जब आप भानगढ़ जैसी जगह पर जाते हैं तो वहां की डरावनी कहानियां सुनकर आपका दिमाग पहले से ही डरा हुआ होता है और किसी अनहोनी की उम्मीद कर रहा होता है। इसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। एक बार जब दिमाग इस डर के मूड में आ जाता है, तब शुरू होता है पैरेडोलिया का खेल। यह हमारे दिमाग की एक पैदाइशी आदत है जो अंधेरे कोनों, खाली जगहों या साधारण सी परछाइयों में भी अपने आप डरावने चेहरे ढूंढने लगती है। पुराने जमाने में ये इंसानों को खूंखार जानवरों से बचाने के काम आता था, लेकिन आज भानगढ़ में यही सुरक्षा तंत्र हमारे लिए खौफनाक भूत बना देता है। तो इस सारे डेटा और वैज्ञानिक तथ्यों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो नतीजा बिल्कुल साफ है। भानगढ़ में जो भूत हैं, उन्हें किसी श्राप ने नहीं बनाया है, बल्कि खुद हमारे और आपके दिमाग ने गढ़ा है। हमारा मस्तिष्क परछाइयों, उम्मीदों और अदृश्य तरंगों को मिलाकर हमारे ही डर को एक विशाल राक्षस का रूप दे देता है। लेकिन रुकिए, विज्ञान के इस पूरे और निष्पक्ष विश्लेषण के बाद भी एक बहुत ही अजीब और अनसुलझा रहस्य अभी भी बाकी है।
और वो सीधा सा सवाल ये है कि अगर सब कुछ पूरी तरह से नकली है, सिर्फ दिमाग का खेल और विज्ञान ही है, तो फिर भानगढ़ किले में रात के समय जाने पर इतनी सख्त आधिकारिक पाबंदी क्यों है? अगर विज्ञान ये साबित कर चुका है कि वहां कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, तो ऐसा क्या है जो एक सख्त सरकारी नियम को मजबूर करता है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी इंसान उस किले की बाउंड्री में कदम तक न रखे? ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। अगर भूत नहीं है तो असल खतरा किस चीज का है? इस सख्त रात की पाबंदी के पीछे की असली वजह क्या है? इसका खुलासा हम इस एक्सप्लेनर के चौथे भाग में करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भानगढ़ का असली और सबसे चौंकाने वाला सच सामने आना भी बाकी है। नमस्ते और स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही ना शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है, भानगढ़। आज के इस खास अध्याय यानी चैप्टर 4 में हम उस सच की तह तक जाएंगे जो सालों से इन डरावनी कहानियों के शोर में कहीं दब कर रह गया है। सच कहूं तो ये विश्लेषण किसी भी तरह से भूत प्रेत या सुनी सुनाई बातों को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल नहीं है। हम बात करेंगे एक बहुत ही ठोस, एकदम असली खतरे की, जो वाकई वहां मौजूद है। तो चलिए सारी अफवाहों को किनारे रखते हैं और पूरी तरह से विज्ञान और इतिहास पर फोकस करते हैं, क्योंकि यकीन मानिए जब आप इन तथ्यों को समझेंगे ना, तो भानगढ़ को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, भानगढ़ में रात के समय जाना आखिर मना क्यों है? किले के बाहर लगे उस मशहूर बोर्ड के बारे में तो सभी ने सुना होगा, जिसपे साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना सख्त मना है। अब आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं? यही ना कि सूरज ढलते ही वहां भूत प्रेतों का कब्जा हो जाता है। दुनिया भर से लोग सिर्फ इसी रहस्यों को जानने वहां जाते हैं और इन कहानियों को सच मान बैठते हैं। लेकिन जब हमने इस नियम की असली वजह पर गहराई से रिसर्च की, तो जो सामने आया वो इन कहानियों से बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी बात, ये वजह पूरी तरह से लॉजिकल है। इसका किसी भी अदृश्य शक्ति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। भानगढ़ में कोई भूत प्रेत नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन फिर भी वहां रात के अंधेरे में जाना सचमुच जानलेवा हो सकता है। लोग अक्सर ये सच्चाई जानकर एकदम दंग रह जाते हैं। वहां जो डर है ना, वो किसी श्राप या साय का नहीं है, बल्कि उन वास्तविक चीजों का है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख और समझ सकते हैं। ये सच्चाई इतनी ठोस है और ये खतरा इतना बड़ा है कि इसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ईमानदारी से कहूं तो ये असलियत किसी भी पैरानॉर्मल कहानी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। भाग 1, एएसआई के प्रतिबंध का असली सच। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की देखभाल करता है, वो तथ्यों पर काम करता है, अफवाहों पर नहीं। रात के वक्त भानगढ़ में एंट्री बैन करने के पीछे कोई श्राप या भूतिया वजह नहीं है। एएसआई की सबसे बड़ी चिंता है वहां की असुरक्षित संरचनाएं। सोचिए, भानगढ़ 17वीं सदी का एक पुराना ढहता हुआ खंडर है। इसके रास्ते इतने ऊबड़ खाबड़ हैं, छतों की हालत एकदम खस्ता है और भारी भारी पत्थर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। और सबसे अहम बात, वहां कोई बिजली या लाइट की व्यवस्था नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, घुप अंधेरे में ऐसी जगह पर चलना कितना रिस्की हो सकता है। किसी गड्ढे में गिर जाना, पैर फिसलना या किसी पत्थर का ऊपर गिर जाना, ये बहुत ही आम हादसे हो सकते हैं जिनसे किसी की भी जान जा सकती है। तो बेसिकली इस बैन का इकलौता मकसद इंसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि उन्हें किसी भूत से बचाना। अब इस विश्लेषण में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ एक ऐसा भयंकर सच सामने आता है जिसका डर भूतों से भी कहीं ज्यादा होना चाहिए। आपको शायद पता हो, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल करीब स्थित है। रात होते ही ना इन सुनसान खंडरों में आत्माएं नहीं बल्कि असली और खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं। बाघ, लकड़बड्ढे यानी हाइनाज और तेंदुए रात के अंधेरे में अक्सर यहाँ शिकार के लिए निकलते हैं। अब जरा सोचिए, रात के वक्त उस अकेले असुरक्षित खंडर में किसी इंसान का होना सीधे तौर पर अपनी मौत को दावत देने जैसा है। वहां असली खतरा किसी साये का नहीं है, बल्कि एकदम रियल बायोलॉजिकल खतरा है जो अंधेरे में घात लगाए बैठा होता है। भाग 2, रात की अजीब आवाजों का सच। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि असल में रात के अंधेरे में वहां होता क्या है। जो लोग भानगढ़ के आसपास रहते हैं ना, वो अक्सर कहते हैं कि रात में वहां से अजीब सी सिसकने या रोने की आवाजें आती हैं। जाहिर सी बात है, अंधेरे में ऐसी आवाजें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। हमारा दिमाग तुरंत उन आवाजों को भूत प्रेत से जोड़ लेता है।
एक तरफ मिथक है, अजीब और भूतिया आवाजों का, लेकिन रियलिटी बिल्कुल आम और बायोलॉजिकल है। असल में ये आवाजें लकड़बग्घों और बंदरों की होती हैं। जब लकड़बग्घे रात में शिकार के लिए निकलते हैं या आपस में संवाद करते हैं ना, तो उनकी आवाज बिल्कुल किसी इंसान के हंसने या रोने जैसी लगती है, और शिकारियों को देखकर बंदर भी चीखने लगते हैं। ऊपर से वो सुनसान खंडर, पत्थरों से टकराकर ये आवाजें गूंजती हैं और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। बस डर के मारे इंसानी दिमाग इन साधारण जानवरों की आवाजों को भूतों का रोना समझ बैठता है। भाग 3, असली इतिहास और विनाशकारी अकाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे जुड़ती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतना आबाद और अमीर शहर रातों रात खाली हो गया? क्या सच में कोई श्राप था? बिल्कुल नहीं। सवाई जयसिंह के समय में भानगढ़ बहुत ही खुशहाल और महत्वपूर्ण जगह थी। लेकिन फिर आया साल 1783। इस साल एक ऐसा खौफनाक सूखा पड़ा जिसे इतिहास में चालीसा अकाल कहा जाता है। यह अकाल इतना भयंकर था कि पूरे उत्तर भारत में फसलें बर्बाद हो गईं, पानी की एक एक बूंद सूख गई, लोगों के पास जिंदा रहने का कोई तरीका ही नहीं बचा था। उन्हें किसी तांत्रिक के श्राप ने नहीं डराया था, बल्कि भूख और प्यास ने उन्हें अपना शहर हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और इसी दर्दनाक पलायन की वजह से वो हंसता खेलता शहर एक वीरान खंडर में तब्दील हो गया। भाग 4, मिथक बनाम वास्तविकता। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब सारे फैक्ट्स को एक साथ रखा जाता है तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ वो पुरानी कहानियां हैं, श्राप और भूत प्रेतों की, जिनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, और दूसरी तरफ है हमारी ठोस वास्तविकता। वो असुरक्षित खंडर जहां जानलेवा एक्सीडेंट हो सकते हैं, वो खूंखार जंगली जानवर जो अंधेरे में शिकार करते हैं, और 1783 का वो भयानक अकाल जिसने इस शहर को उजाड़ दिया। ऐतिहासिक तथ्यों और विज्ञान ने मिलकर इन सारी अफवाहों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। भानगढ़ बस एक ऐतिहासिक जगह है जो वक्त और मौसम की मार झेल रही है, ना कि किसी अदृश्य शक्ति का श्राप। डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी वो हमारे दिमाग में होता है, और सच जान लेने के बाद भानगढ़ सिर्फ एक खंडर रह जाता है, भूतिया नहीं। ये लाइनें इंसानी मनोविज्ञान पर बहुत गहरी चोट करती हैं। देखिए, जब किसी चीज का सच नहीं पता होता ना, तो हमारा दिमाग खुद ही डरावनी कहानियां बनाकर उस खाली जगह को भर लेता है। लेकिन जैसा कि आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा, ज्ञान और सही फैक्ट्स उस नकली डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। भानगढ़ अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन दुखद इतिहास वाली धरोहर है। जरूरत है कि इसे अफवाहों की जगह सच्चाई के चश्मे से देखा जाए। तो आज का ये चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते बस इतना सोचिएगा कि ऐसे और कितने रहस्य हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं और जिनका सच कुछ और ही है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।